ये पहली वीडियो है जो मैं सब न्यू कमर्स के लिए यूट्यूब पे डाल रहा हूँ। जो भी प्रॉब्लम रहेगा, जो भी समझ में नहीं आए, कोई भी क्वेरीज रहे तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए, तो मैं उसमें आपके समस्या का हल ज़रूर करूँगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट कर दे 50 लीटर ब्लो मोल्डिंग मशीन के बारे में। ये जगमोहन कंपनी का मशीन है और इसमें BNR का डिस्प्ले लगा हुआ है। BNR ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें। तो ये BNR डिस्प्ले ओपन करने के बाद ये पहला अपना होम पेज ओपन होता है। उसमें टाइमर सेटिंग, कैलिब्रेशन या फिक्स सेटिंग, मशीन ऑप्शंस, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस दिखाई देते हैं। ये राइट साइड में अपने को हीटिंग के लिए एक्सट्रूडर मोटर, पैरेजन मोटर और जो भी अपने को यूज़ के लिए होते हैं कीपैड है, यानी कि ओपन, क्लोज, इन, आउट एंड ऑल। तो पहला पेज अपने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है वो यानी कि जो फिक्स सेटिंग रहती है, इसमें अपन सिलेक्ट कर दिया। अभी देखो इसमें दिखाई दे रहा है पैरिजन 1, उसमें वो साइड में जो एरो दिखाई दे रहा है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके ऊपर आपको और भी दूसरे ऑप्शन दिखाई देंगे। तो उसमें जाके अपने को इनेबल उसको करना है। नीचे जाके 0 रहेगा तो उसमें अपने को इन करना है। उसके बाद में मिनिमम पोजीशन 0 और मैक्सिमम पोजीशन 10 डालना है, यानी कि पैरिजन स्केल अपना 10 mm का रहता है। तो उसके बाद में मोल्ड पोजीशन का रहेगा। तो और उसके बाद में अपना पुश आउट का पोजीशन का भी रहेगा। तो 150 mm ऐसा कुछ रहेगा स्केल, तो उसको 150 या 250 mm का रहेगा। तो उसके ऊपर देख के वो सब पोजीशन ऐड करने हैं। और उसके बाद यहाँ पे रेक्सॉथ वॉल लगाया हुआ है पैरिजन का अपना। तो रेक्सॉथ वॉल नीचे 0 है, वहाँ पे 1 करना है, तो वो रेक्सॉथ वॉल ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अभी अपना दूसरा इम्पोर्टेंट पेज है जो टाइमर्स में सब डिपेंड रहता है, सब टाइमर के ऊपर ही। तो साइकिल डिले टाइमिंग 2 सेकेंड्स के लिए अपन रखा है। ब्लो पिन डिले टाइम 0 रखा है, जो यानी कि ये यूज़ के ऊपर डिपेंड है। ब्लो पिन डिले टाइम वगैरह कभी अपना आर्टिकल अगर ब्लो पिन में फंस जाता है तो थोड़ा सा डिले करके अपन उसको ओपन करके फिर इसको डिले देके आर्टिकल को रिलीज़ कर सकते हैं। उसके बाद में फर्स्ट ब्लो टाइम, जो भी अपना फर्स्ट ब्लो रहता है वो 65 सेकेंड्स के लिए रखा है, क्योंकि अपना 50 लीटर का मोल्ड है, 60 लीटर का मोल्ड है, उसके लिए 65 सेकेंड्स का फर्स्ट ब्लो देना पड़ता है। उसके बाद में फर्स्ट एग्जॉस्ट की जो भी ब्लो दिया है वो भी गर्म हवा है, ब्लोइंग दिया जाता है इसके लिए कि कूलिंग उतने तक हो और अपना आर्टिकल वो परफेक्ट शेप लो। और उसके लिए हमने जो फर्स्ट ब्लो दिया रहता है उसको फर्स्ट एग्जॉस्ट में थोड़ा सा आउट करके फिर सेकंड ब्लो ऐड करना पड़ता है। 65 सेकेंड्स वो भी है, और सेकंड एग्जॉस्ट देना पड़ता है 18 सेकेंड्स, यानी कि पूरा जो एयर है ब्लोइंग है वो पूरा एग्जॉस्ट करना पड़ता है। उसके बाद में अपना डिकम्प्रेशन टाइम, उसके बाद अनलोडिंग टाइम। अनलोडिंग यानी स्मॉल वॉल जो रहता है अपना, वो अनलोडिंग होता है तब वो अपने वो मोल्ड ओपन हो जाएगा। उसके बाद क्लोज डिले टाइमिंग है, मोल्ड मूवमेंट टाइमिंग है, उसके बाद शूटिंग डिले टाइमिंग है। ये डिले टाइमर्स जो भी अपने आर्टिकल के हिसाब से सब 1 सेकेंड 2 सेकेंड ऐसा ऐड करके उसको सेटिंग करना है। उसमें डाई गैप डिले टाइमर है, जो भी जब भी अपना पुश आउट ख़त्म होने के बाद 3 सेकेंड का डाई गैप रखेंगे तो मोल्ड जब क्लोज होता है तो स्लोली क्लोज होता है। इसकी वजह से वहाँ ऊपर से ट्यूब कट होने के बाद नीचे गिरने का डर नहीं रहता, क्योंकि मोल्ड स्लोली क्लोज होने में 3 सेकेंड्स मैक्सिमम ले सकता है। इसके लिए 3 सेकेंड्स डाई गैप डिले टाइमर रखना है। उसके बाद ब्लो डिले टाइमर है, ब्लो पिन डिले टाइमर है, ओपन डिले टाइमर है, मोल्ड मूवमेंट टाइम टॉप, ऐसे कुछ टाइमर है। तो ये मोल्ड मूवमेंट
जो भी रहते हैं जिसमें स्लाइड मोल्ड रहते हैं, जिसको पकड़ने के लिए हैंडल वगैरह रहता है, ऐसे मोल्ड के लिए ये ऑप्शंस है। तो ये अपने इस मोल्ड में यूज़ नहीं है, तो अपन नहीं यूज़ करेंगे। जब भी आपको यूज़ करना है तो इसमें उतने सेकंड्स का टाइमर डाल के आप यूज़ कर सकते हैं। प्री सीलिंग डिले, प्री सीलिंग टाइम, क्लोज डिले टाइम फॉर बॉटम प्री सीलिंग, एक्स्ट्रा फंक्शंस कस्टमर के हिसाब से वो दिए गए हैं। थर्ड वाला बहुत इम्पोर्टेंट पेज है। तो ये पेज में अपन पोजीशन सेटिंग करते हैं, जो कि मोल्ड कहाँ रुकेगा, कहाँ से ओपन होएगा, कहाँ से स्लो चलेगा, कहाँ से स्लो क्लोज होगा, कहाँ पे ब्लोपिन इन होगा, स्प्लिट मोल्ड कहाँ पे ओपन होगा, ऐसे सारे बहुत सारे फंक्शंस। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट है मोल्ड ओपन, सॉरी मोल्ड हाफ क्लोज, 300 mm पे दिया गया है इसका पोजीशन। इसके बाद स्लो डाउन वो वैल्यू, अपने को कितना स्लो डाउन डालना है उसके हिसाब से वैल्यू डालना है। तो स्लो डाउन स्टार्ट फ्रॉम 155 mm, देन ब्लो डिले स्टार्ट फ्रॉम 145 mm, देन स्प्लिट मोल्ड क्लोज एट द 420 mm, mold full close 135 mm, then split mold open 145 mm। सो जब भी ओपन होएगा तो स्प्लिट मोल्ड 145 पे ओपन होगा, देन मोल्ड ओपन स्लो 150, मतलब 150 तक वो मोल्ड अपना स्लो ओपन होएगा। देन मोल्ड ओपन फास्ट 120 तक, सॉरी 420 तक अपना मोल्ड ओपन फास्टली होएगा। देन मोल्ड ओपन स्टॉप 440 mm तक मोल्ड पूरा स्टॉप हो जाएगा, यानी कि 420 से लेकर 440 तक मोल्ड स्लोली ओपन होएगा। इन एक्चुअल मोल्ड पोजीशन का ऑप्शन है, जहाँ पे भी आपका मोल्ड रहेगा तो वहाँ पे ऑप्शन देख पोजीशन आपको समझ में आएगा। कभी कभी क्या रहता है कि मोल्ड ओपन क्लोज होता नहीं है, कभी कभी फुल क्लोज नहीं होता है, तो कभी बीच में ही रुक जाता है। तो ये सब पोजीशन का प्रॉब्लम की वजह से होता है। कभी भी आप एक्चुअल पोजीशन देख के वैल्यूएशंस का ऐड करो, मतलब जब भी आपको फुल क्लोज दिया गया है तो समझो 135 पे आपका फुल क्लोज हो रहा है, तो आप उसको टनेज देने के लिए कभी भी 2-3 mm ज़्यादा ही, मतलब 133 ऐसा अगर आप देंगे तो उसमें थोड़ा सा टनेज मिलेगा, तो वो मोल्ड ओपन नहीं होएगा जब भी ब्लोइंग अंदर से चल रहा हो वो टाइम में। तो इसकी वजह से कुछ एक्स्ट्रा वैल्यूएशन ऐड करना ज़रूरी होता है। तो 135 फुल मोल्ड क्लोज के हिसाब से। उसके बाद यह है एंड ऑफ फिलिंग 120 mm and 170 mm, it's full or half, right? एंड ऑफ एक्सट्रूजन 22 mm दिया गया है। तो जितना हमने वो पुश आउट करना है तो उतने ट्यूब के हिसाब से, आर्टिकल के हिसाब से वो वैल्यूएशन अपने को ऐड करना है। देन एक्चुअल पुश आउट का वैल्यू दिया गया है, स्पैन कैप पोजीशन दिया है, जो भी हमने डाई कैप पोजीशन रखा था 3 mm अपने को नीचे रखना है। मोटर स्पीड 0 दे, अभी वो बंद है, इसके लिए मोटर स्पीड उसका 0 दिखाई दिया है। देन ये है मशीन ऑप्शन, जो भी अपने को अपने मशीन में जो भी ऑप्शन ऐड करना है तो ये मशीन ऑप्शन सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट दिया गया है स्ट्रेचिंग, जो भी अपने स्ट्रेचिंग के ऊपर ब्लो पिन रहता है और एक स्ट्रेच पिन रहता है, जो भी ट्यूब को स्ट्रेच करके मोल्ड में फिक्स वो डिस्टेंस तक लेके जाता है। तो इसके लिए स्ट्रेचिंग सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में दिया गया है सेंटर ब्लो पिन दिया गया है। तो सेंटर में जब भी ब्लो पिन रहेगा तो अपने साइड में जहाँ पे ब्लो पिन लगता है और जहाँ पे भी स्ट्रेच पिन रहता है वो उस पर 2 स्ट्रेच पिन रहती है और सेंटर में ब्लो पिन रहता है। जब भी आर्टिकल के सेंटर में जब होल हो तब, तो उसके हिसाब से अपने को सेटिंग करनी पड़ती है स्ट्रेच पिन्स की और सेंटर ब्लो पिन की। और बाद में स्ट्रेच ब्लो पिन ऑन रखना है अपने को। ब्लोइंग जो ऑप्शन रहता है, जो हवा का ऑप्शन रहता है, यानी हवा ब्लो कितना करना है अपने को,
वो ऑप्शन ऑन रखना पड़ता है। देन मोल्ड मूवमेंट, जब भी स्प्लिट मोल्ड रहते हैं तो स्प्लिट मोल्ड भी कहा जाता है, मोल्ड मूवमेंट भी कहा जाता है। और ऐसे बहुत से ऐसे वर्ड्स है जो इंडस्ट्री में लोग अपने अपने हिसाब से यूज़ करते हैं। तो मोल्ड मूवमेंट अपने को ऑन रखना है जिस मोल्ड में रहता है। तो शूटिंग फंक्शन अपने को ऑन रखना है, जो भी शूटिंग रहता है, जो भी नेक रहता है, आर्टिकल का नेक रहता है, उसके लिए अपने को शूटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए शूटिंग ऑप्शन ऑन रखना है। और ड्राई साइकिल ये फंक्शन इसके लिए यूज़ करते हैं जब अपना विदाउट मटेरियल अपने को पूरा सेटिंग परफेक्टली चल रहा है, ऑपरेट हो रहा है, ये चेकिंग के लिए अपन ड्राई साइकिल यूज़ करते हैं। ये ड्राई साइकिल यानी कि ड्राई यानी सूखा यानी कुछ में कुछ मटेरियल नहीं है। विदाउट मटेरियल अपन सब मशीन के फंक्शंस ऑटोमेटिकली रन करके चेक कर सकते हैं। उसके टाइमिंग डिले टाइमिंग वगैरह सेट कर सकते हैं ड्राई साइकिल ऑन करके। अगर समझो अपन ने ड्राई साइकिल ऑन कर दिया तो अपने को हीटिंग के टेम्परेचर जो दिए गए हैं, तो हीटिंग के टेम्परेचर उसको इक्वल करना पड़ेगा जो भी अपना एक्चुअल में है। तो वो पोजीशन ऐड करके तो अपने को एक्यूमुलेटर सिलेंडर का भी उतना पोजीशंस का सेटिंग करना पड़ेगा। उसके बाद में अपने को जो भी अपने मोल्ड के सेटिंग्स है या कुछ भी ओपनिंग, डिले टाइमिंग एंड ब्लोइंग टाइमर, ऑल सारे फंक्शन जो भी अपने को एक्चुअल में यूज़ करने उनका सब ऐड करके उनकी सेटिंग करके अपन ड्राई साइकिल के मशीन का पूरा सेटिंग जान ले सकते हैं। और उसमें से जो भी पॉइंट्स रहेगा, जो भी प्रॉब्लम रहेगा तो वो उसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद में टॉप मोल्ड मूवमेंट, दोनों साइड में फंक्शन दिया रहता है। डबल लेयर जिसमें रहेगा तो डबल लेयर जो भी इनर लेयर और सेकंड लेयर रहेगा उसके लिए दिए गए हैं। अनलोडिंग फॉर पुश आउट, अनलोडिंग फॉर प्रेशर बॉटम एंड डायटर एम्पलीट्यूड एंड डायटर फ्रीक्वेंसी, ये जो है ये इंटरनल उसके पैरामीटर्स हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये ग्राफ है, ये ग्राफ के ऊपर ही अपना आर्टिकल का थिकनेस, आर्टिकल का क्वालिटी में डिपेंड रहता है। तो ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो इसमें दिए गए ऑप्शंस में बहुत सारे ऑप्शंस है। तो इसमें राइट एंड लेफ्ट, देन अप एंड डाउन, देन स्क्रोलिंग, देन डिलीट, देन राइट, उसमें लीनियर वगैरह ऑप्शंस दिए गए। एंड ऑफ व्हीलिंग पोजीशन दी गई है, एक्सट्रूजन एंड ऑफ एक्सट्रूजन दिया गया है, डाइगैप दिया गया है, इनर एंड ऑफ फिलिंग दिया गया है, मतलब इनर 2 लेयर रहेंगे तब। वॉल थिकनेस दी गई है, एक्चुअल पोजीशन दी गई है, ठीक है। तो इसमें डिलीट, ट्रेस, पैरिजन, टाइमर, पोजीशन सेटिंग, ये बाकी एक्स्ट्रा फंक्शंस यहाँ से डायरेक्टली शॉर्टकट कीज़ दिए गए हैं। तो अपन ग्राफ अगर सेट करेंगे तो ये ग्राफ सेट करने के लिए राइट एंड लेफ़्ट की दी गई और रेड वाले जो 2 कीज़ दी गई लेफ़्ट एंड राइट के लिए। तो अपन जो भी पॉइंट्स उसमें ऐड किए हैं ग्राफ में, तो डायरेक्टली समझो अपन अभी 10th पॉइंट पे एक्स एक्सिस के, तो अपने को डायरेक्टली 7 एक्सिस पे जाना है। तो अपन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं एक्स एंड वाई एक्सिस जो दिया गया है, एक्चुअल पुश आउट और इनर, उसके नीचे एक्स एंड वाई। तो एक्स एंड वाई के ऊपर क्लिक करके अपन यहाँ तो जो भी पॉइंट दिया गया है उसके आगे जा सकते हैं। तो 1 बाय 1 जाने के लिए अपने को ये रेड कीज़ दी गई है। अगर ऊपर जाना है तो लेफ़्ट वाली की दबानी है, पॉइंट बाय पॉइंट आप ऊपर जाएंगे। और नीचे के पॉइंट पे जाने के लिए, पॉइंट बाय पॉइंट जाने के लिए अपने को राइट वाली की दबानी है। तो उसके हिसाब से अपने को ग्राफ आसानी से सेट करने में हेल्प होती है। तो अगर आप ये सेंटर वाला पॉइंट है जो स्टार्ट एंड एंड पोजीशन के लिए सेकंड वाला ऑप्शन है, लेफ़्ट साइड में जो भी बटन दिए गए हैं उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। तीसरा वाला जो बटन है उसके ऊपर आप पूरे अपने ग्राफ के जो पॉइंट है, समझो आपने 10th एक्स एक्सिस 10 पॉइंट पे आपने जो भी पॉइंट ऐड, जो भी थिकनेस ऐड किया है, जो पॉइंट पे थिकनेस ऐड किया है वो अपने को यहाँ पे दिखाई देगी।
फोर्थ नंबर वाला बटन आप दबाएंगे तो उसके ऊपर एक्स एंड वाई एक्सिस के ऊपर जो भी पॉइंट बने हुए हैं वो आपको डायरेक्टली शो करेंगे। अगर आपका ग्राफ डिलीट भी होता है तो इसकी मदद से आप फिर से ग्राफ एग्जैक्ट वही बना सकते हैं। इसके लिए आपको एक बार सेट करने के बाद इसका एक फ़ोटो, इसका डाटा आपको रखना पड़ेगा। जब भी आप इसका ट्रायल लेंगे, जब भी आप प्रोडक्शन में डालेंगे तो ये ज़रूर देख लीजिएगा कि अपना मटेरियल ग्रेड कौन सा है। मटेरियल ग्रेड के हिसाब से अपने को हीटिंग रखना पड़ता है जो भी रहेगा। अगर समझो ग्राइंडिंग और कुछ मार्लेक्स का वगैरह कुछ मटेरियल यूज़ करते हैं तो आप 50-50 मटेरियल यूज़ करेंगे तो आपको समथिंग 180 ऐसी कुछ हीटिंग रखनी पड़ेगी, 190 to 180। कभी कभी मटेरियल अगर हार्ड रहेगा तो उससे 10% ज़्यादा भी रखनी पड़ती है हीटिंग। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है हीटिंग के बारे में भी। अगर आपकी हीटिंग वो सेट करने तक नहीं पहुँचती, मतलब आपने समझो 190 हीटिंग सेट कर दिया है लेकिन आपका 170 चल रहा है तो आपका एक्सट्रूडर कभी भी ऑन नहीं होगा, तो एरर दिखाई देगा आपको जब भी आप एक्सट्रूडर ऑन करते जाओगे, क्योंकि ये इंटरनल एरर दिए गए हैं। क्योंकि आपका हीटिंग वहाँ तक सेट करने तक नहीं पहुँच रहा है तो ये एक्सट्रूडर ऑन ही नहीं होगा। इसका ये आर्टिकल वेट है 2.1 kg और विथ फ्लैश वेट है 2.6 kg। तो इसका 600 ग्राम फ्लैश वेट वेस्टेज जा रहा है। तो ये मिनिमम वेस्टेज अपना 50 लीटर के लिए जाता ही है। मेन इम्पोर्टेंट चीज़, बिग पम्प का प्रेशर रखा है 1100 PSI। देन हाइड्रोलिक करंट उसके लिए जा रहा है 34.6 एम्पियर एंड स्मॉल पम्प का प्रेशर रखा है 1500 PSI, जो कि उसका करंट जा रहा है 22 एम्पियर। ये हाइड्रोलिक मोटर का एम्पियर करंट निकाला है। तो जब भी आप बिग पंप और स्मॉल पंप दबाएंगे तो ये करंट उतना उसके तक जाना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा करंट ले रहा है तो मोटर ओवरलोड हो रहा है, तो आप उसके हिसाब से मोटर या सब वो चेक कर सकते हैं, क्योंकि ओवरलोड मोटर होना नहीं चाहिए। तो मोटर ओवरलोड होके गर्म होके ख़राब हो सकता है, पंप ख़राब हो सकता है। तो पंप भी बाद में प्रॉब्लम दे सकता है। उसके हिसाब से आप वो चेक कर सकते हैं। देन आपको पुश आउट प्रेशर देखना है, पुश आउट प्रेशर भी सेट करना है कि आपका पुश आउट प्रेशर कितना क्विकली आ रहा है। तो उसके हिसाब से आपको पुश आउट प्रेशर भी सेट करना पड़ेगा। तो कभी कभी जब ट्यूब निकलता है तभी कभी रिंकल्स वगैरह निकलते हैं, तो उसके हिसाब से आप पुश आउट प्रेशर एडजस्ट करना है। जबकि रिंकल निकलते हैं ज़्यादा तो आपका पुश आउट प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो ये समझ लेना चाहिए। तो उसके हिसाब से पुश आउट प्रेशर कम करके एडजस्ट करके सेट करना चाहिए। ठीक है, तो ये है सब जानकारी। आप जो भी आपको एक्स्ट्रा और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में और आसान और अच्छे से इंफॉर्मेशन देने की सोचेंगे, ट्राई करेंगे, ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।